हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का, कल उसको एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में रखा गया लेकिन पास नहीं हो पाया। क्या डिस्कशन, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या अगली बैठक में उसको रखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रखा गया वो चर्चा के लिए रखा गया, जिस पर हमने तमाम सुझाव लिए हैं और हमारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स ने उस पर अपने सुझाव रखे हैं। तो और हमने उन सब से ये भी कहा है कि आप लिखित में अपने सुझाव दे दीजिए, फिर हम उस एक्सपर्ट कमेटी को भेजेंगे, आपके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद फिर से एक्सपर्ट कमेटी उस पर विचार करके अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करके फिर आपके बीच में ले आएगी। तो कल वास्तव में तो उस पर चर्चा हुई और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ और हमारे सभी इलेक्टेड मेंबर्स या अदर जो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर सब ने अपने विचार रखे कि कैसे इसको अच्छा करना चाहिए। तो कल वास्तव में उस डॉक्यूमेंट को और बेहतर करने के लिए चर्चा हुई है। सर, थोड़ा सा अगर आम लोगों के हिसाब से बात करें तो क्या है ये प्लान, क्या कौन सी चीज़ें हैं, अगर उसको बिंदुवार बता सकें? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में आएं और हमारा मानना है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम वो अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं कि हम कैसे विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाएं और शिक्षा संस्थानों से जो समयबद्ध रूप में अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें, कैसे तकनीक का उपयोग होगा, कैसे ज़मीन तक योजनाएं पहुंचेंगी, ज़मीन तक शोध पहुंचेगा, शोध हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, वो सब बातें, बहुत सारी बातें चर्चा में आई हैं और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन करके हम सबके सामने आएगा। सर, थोड़ा सा डिटेल में होगा और आप बता सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स पे तमाम चीज़ें जो आ रही हैं मेरे से मैंने जो बातचीत की है उसमें ये कि इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन की बात है, तमाम स्टडीज़ सेंटर खोलने की बात है, तो क्या है थोड़ा सा और डिटेल स्टूडेंट्स के हिसाब से? देखिए, स्टडी सेंटर्स खोलना विश्वविद्यालयों में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जो है ये भी लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम इंडस्ट्री के साथ इस रूप में कोलैबोरेट करें कि हमारे विद्यार्थियों को इंडस्ट्री का लाभ मिल सके, हमारे विद्यार्थियों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके और जो आगे रिसर्चेज की पॉसिबिलिटीज़ हैं उन रिसर्चेज में हमारा भी योगदान बढ़ सके। क्या सर उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर भी बात कही गई है क्या? देखिए, जिस तरह से तकनीक बदल रही है, कोई फिक्स प्रोग्राम स्थापित करना अभी से बहुत जल्दबाजी होगी। मैं इतना कह सकता हूं कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका कोई विकल्प नहीं है। क्लास टीचिंग ही कोर टीचिंग रहने वाली है और उस कोर टीचिंग को हेल्प करने के लिए जो भी तकनीकी आवश्यकताएं भविष्य में होंगी वो विश्वविद्यालय को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सर स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि क्या, बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ भी रहे हैं कि क्या है इस प्लान में, क्योंकि उनको वो भी अवेयर होना चाहते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में वो दाखिला लेंगे या फिर जिस विश्वविद्यालय में जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर उनको भी जानने की ज़रूरत है कि क्या है। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है या जो जन समाज के लोग हैं, सब चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, विश्वविद्यालय आगे भविष्य को कैसे देख रहा है, वो सबकी जानकारी में होना चाहिए। तो इसी नाते मैंने कहा कि कल जो डॉक्यूमेंट एकेडमिक काउंसिल में रखा गया था उसको एक एक्सपर्ट कमेटी ने प्रयास करके बनाया था, उसमें क्या सुधार किए जा सकें वो चर्चा हमने की है और अपने सभी मेंबरान से ये कहा है कि जो भी आपको लगता है कि उसमें शामिल किया जाए तो उसको शामिल करके एक बार बनाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये अनवरत सुधार होने वाला डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज जो तकनीकी उन्नति हो रही है
वो कुछ वर्षों पहले उसकी कल्पना नहीं थी। जैसे हम बात एआई की करें तो एआई के बारे में 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, कोई चर्चा भी नहीं करता था। ये जो हमारी महामारी आई कोविड, उसके कालखंड में आप देखें ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। उसके पहले वो किसी ने व्यवहार में भी नहीं सोचा था, किसी ने चिंता भी नहीं की थी। तो भविष्य में तकनीक का स्वरूप क्या होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, उसके बारे में कोई भी अगर कमिट करता है तो जल्दबाजी होगी। मेरा ये मानना है कि विश्वविद्यालय को इस रूप में तैयार रहना चाहिए कि जो भी चुनौतियां सामने आए विश्वविद्यालय उनका निराकरण कर सके, उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा सके। कैसा सुझाव, अगर कुछ क्या सुझाव दिए गए शिक्षकों की ओर से या जो मेंबर्स जो उसमें बैठे थे मीटिंग में जो थे उनकी तरफ से क्या सुझाव है? नहीं, जैसे एक बहुत अच्छा सुझाव था कि इस डॉक्यूमेंट में खेलों के ऊपर कम प्रकाश डाला गया है। तो विश्वविद्यालयों में एक विधा खेल की भी है, स्पोर्ट्स की भी है, तो स्पोर्ट्स भी फोकस में रहे, क्योंकि आने वाले समय में आप देखें कि हमारे विश्वविद्यालय ही एक तरह से माध्यम है टैलेंट को आगे ले जाने के लिए। तो उन टैलेंट्स को तराशा जा सके, विश्वविद्यालय की स्ट्रेटजी के तहत उसको आगे बढ़ा सकें। तो स्पोर्ट्स का एक मामला बहुत स्पष्टता से उभरा, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि जो परिवर्तन वैश्विक जगत में हो रहे हैं वो परिवर्तन भी इस डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो, और उसका बहुत सारा प्रयास उस टीम ने किया भी था कि वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने डाला भी था, लेकिन कुछ बातें बहुत स्वाभाविक रूप में छूट जाती हैं, तो उसको भी शामिल करने का प्रयास होगा। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय भविष्य में दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रैंकिंग के लिहाज से भी शामिल हो सके, उसकी रैंकिंग ऊपर आ सके। अभी आप लोगों ने देखा होगा QS सस्टेनेबिलिटी में हमने भारत में पहला स्थान हासिल किया है। हम पहली बार 220 की संख्या पर आए हैं। तमाम IITs भी बहुत नीचे हैं। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के लिहाज से भी विश्वविद्यालय जगत में हो, उसकी तरफ भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्यान है, और हम सभी कलेक्टिवली जो भी बेहतर कर पाएंगे वो बेहतर करने का प्रयास है। सर, ये कह सकती हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ये एक तरह से विश्वविद्यालय कैसा होगा, कितना बदलने जा रहा है, इसका एक प्लान है। देखिए, पहली बात तो ये कि विश्वविद्यालय में बहुत बदलाव नहीं होंगे, उसकी रणनीतियों में बदलाव, ये रणनीति है। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम अच्छा बनेंगे, दुनिया में हमारा एक अच्छा मुकाम होगा, ये उसके लिए रणनीति है। विश्वविद्यालय को बदलने की प्रक्रिया नहीं है। तो ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजिक प्लान है, चेंज का प्लान नहीं है। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम जो भी करें, ये भी लेकिन ऑनलाइन भी एक विकल्प के तौर पे रखा जाएगा। पूरी दुनिया में है, हमको दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है। तो तमाम जो विधाएं अपनाई गई हैं वो हमको भी अपनानी चाहिए, अपने विद्यार्थियों को वो विकल्प हमको देना चाहिए। लेकिन क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। जो समझ विद्यार्थी को क्लासरूम में पैदा होती है वो ऑनलाइन माध्यमों से पैदा नहीं होती है। जो बॉडी लैंग्वेज क्लासरूम में बहुत कुछ कह देती है, टीचर को भी कहती है, विद्यार्थी को भी कहती है, वो ऑनलाइन में संभव नहीं होती है। जो चर्चाएं वहाँ होती हैं क्लासरूम में वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन की तरफ लोग गए हैं, लेकिन उनका जो कन्वेंशनल मॉडल ऑफ टीचर्स टॉट का है वो कहीं पे भी बदलाव में नहीं आया है। दूसरा सर, क्या अभी जो चर्चा हुई उन सारी चीज़ों को शामिल करके क्या इसको अगली बैठक में रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके हमारे जो टीचर्स हैं, उन सब के पास जो विभिन्न पोजीशंस पर बैठे हुए एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, EC के मेंबर्स हैं, ये एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट AC और EC से पास करके ही पब्लिक के लिए जारी किया जाएगा। सर, इसके साथ बस अंतिम एक सवाल, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या इस बार उसको भी लागू किया जाएगा विश्वविद्यालय? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय गौरव के साथ कह सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने लागू करने का प्रयास किया है। अभी कस्तूरी रंगन जी हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने भी
हमारी प्रगति को देख के संतुष्टि जाहिर की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में सही रास्ते पर है। तो हमारा मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में बहुत सकारात्मक कदम बढ़ाया है। थैंक यू सर। तो ये हैं डायरेक्टर हैं साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी। उन्होंने बताया किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि इस बैठक में सिर्फ चर्चा के लिए रखा गया था एकेडमिक काउंसिल की जो कल मीटिंग हुई है। अब इसको जो चीज़ें बताई गई हैं, जो सुझाव दिए गए हैं मेंबर्स की तरफ से, उन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए इसको अगली बैठक में भी रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी